देशवासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। क्षमा चाहता हूँ, मैं लॉकडाउन की समीक्षा करते करते भावनाओं में बहकर अपने मूल विषय से भटक गया। अब लॉकडाउन की समीक्षा में सबसे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर आता हूँ। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को लॉकडाउन में राजस्व यानी कि सरकार को मिलने वाले टैक्स की हानि हुई। हालांकि जीवनावश्यक वस्तुओं के कारण उन्हें कुछ न कुछ टैक्स मिलता ही रहा, जिससे उनका काम चलता रहा। केंद्र सरकार ने अपनी राजस्व हानि का कुछ भाग लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल और डीजल पर भारी भरकम टैक्स बढ़ाकर पूरा कर लिया। भारत सरकार ने ये टैक्स ऐसे समय में बढ़ाया जब विश्व की विभिन्न सरकारें और स्वयं भारत सरकार देशवासियों को राहत व मदद पैकेज की घोषणा कर रही थी। मोदी सरकार ने भी 20 लाख करोड़ की भारी भरकम राहत पैकेज की घोषणा की, लेकिन यह समझ से परे रहा कि एक तरफ भारी भरकम टैक्स बढ़ोतरी का बोझ जनता पर डाला गया तो दूसरी तरफ राहत दी गई। 20 लाख करोड़ की राहत में नकदी के रूप में सिर्फ जनधन खातों में 500 रुपये एक माह में आए। ये 20 लाख करोड़ भी आगे पीछे ऊपर नीचे पूर्व घोषित राहत आदि सभी को मिलाकर थे। या यूं कहें कि 20 लाख करोड़ का नाम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाने का प्रयास था कि भारत की क्षमता भी किसी देश से कम नहीं है। देश के नागरिकों को देने के लिए इसमें बहुत कुछ नहीं था। भारत सरकार ने एक पीएम केयर फंड की भी स्थापना की और इसमें भी जनता से ही दान देने की अपील की गई। राज्य सरकारों ने भी पीएम फंड की तर्ज पर मुख्यमंत्री राहत कोष की स्थापना की और जनता से ही फंड मांगा। ऊपर मैं यह बताना भूल गया कि जब भारत सरकार ने केवल 500 रुपये जनधन खातों में जमा किए थे, दूसरी ओर अमेरिका ने लगभग 80 हजार रुपये प्रत्येक नागरिकों के खातों में ट्रांसफर किए थे। देश की भोली भाली जनता ने इस संकट के समय भी अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की अपील को सकारात्मक लेते हुए पीएम केयर फंड और मुख्यमंत्री राहत कोषों में करोड़ों अरबों रुपए से भर दिए। 20 लाख करोड़ के पैकेज को विपक्षी पार्टी कांग्रेस और विपक्षी राज्य सरकारों ने एक धोखा बताया। कांग्रेस ने कहा कि इस वक्त देश की जनता को नगद राशि की आवश्यकता थी, सरकार को कम से कम 5-5 हजार रुपये नागरिकों के खातों में नगद डालने चाहिए थे। कुछ हद तक कांग्रेस सही भी थी। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की यदि सरकार की वास्तव में नीयत सही थी तो 135 करोड़ जनता को यदि परिवारों के रूप में देखा जाए तो यह समझा जाए कि एवरेज 4 व्यक्तियों का एक परिवार हो तो लगभग 30 करोड़ परिवार देश में होंगे। यदि यह समझा जाए कि देश की सभी बैंकों को मिलाकर लगभग 20 करोड़ बचत खाते होते तो प्रत्येक परिवार के बचत खाते में 1-1 लाख रुपए आ सकता था। लेकिन सरकार की नीयत केवल घोषणा की थी, जैसी कि हमेशा होता आया है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि क्या देश में आए संकट के समय देश के लिए सब कुछ करने की जिम्मेदारी 7-8 साल से सत्ता में आई इसी सरकार की है? क्या स्वतंत्रता के बाद लगभग 50 साल सत्ता में रही कांग्रेस की नहीं? शायद है। और यदि कांग्रेस चाहती तो देश की जनता को वह और उसकी पार्टी के नेता इतने सक्षम हैं कि 1-1 लाख तो नहीं, लेकिन कम से कम 5 से 10 हजार रुपये तो नागरिकों के बैंक खातों में जमा कर ही सकते थे। अब यदि सरकारी मशीनरी और नेताओं की बात की जाए तो सरकारी मशीनरी यानी कि प्रशासन और नेता लॉकडाउन में भी सुख दुख से परे रहे, लाभ हानि से परे रहे। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ा। आज
इस लॉकडाउन की समीक्षा की दूसरी कड़ी में। बस इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।